पादुका स्तोत्र तथा उसका महात्म्य। श्री देवी कहती है, प्रत्येक दुष्कर्म के अमंगल प्रभाव को कम करने के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित करने का विधान है, क्योंकि प्रायश्चित करने के बिना कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। इसी भाव को ध्यान में रखकर सर्वकर्म साक्षी महादेव को नाना प्रकार के नरकों के सृजन करने का विचार आया। अतः यदि विहित कर्म में जब कभी असावधानता बरतोगी तो जैसे तैसे इसी जन्म में उस किए गए कर्म के दोष से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित करे। असावधानता में किए गए निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न महान दोषों से मुक्त होने के लिए सचमुच श्रेष्ठ प्रायश्चित तो श्री गुरुदेव की चरण पादुका की मधुर स्मृति है। देवी उमा श्री शिव से कहती हैं कि हे ईश्वर, हे महादेव, आप ही ने पहले सदगुरु पादुका स्मृति के विषय में बहुत कुछ कहा है, उसका स्मरण कैसे करना चाहिए। हे देवाधिदेव, कृपा करके मुझे श्री गुरु की पादुका स्मृति के विषय में कहिए। श्री भैरव जी कहते हैं, हे देवी, कलयुग में पाप शांति के लिए प्रायश्चित न करने वालों के लिए सारे पापों का हरण करने वाली श्री गुरु की पादुका स्मृति के विषय में मैं तुझे कहूंगा, सावधान होकर सुनो। ये उसी सदगुरु की चरण पादुका स्मृति का प्रताप है, जिसकी चरण धूलि से भगवान महादेव भी अपने मस्तक को रंजित करता हुआ अपनी प्रिया पार्वती के साथ रमण करता है। जो सदगुरु मोह रूपी अंधकार से आक्रांत बने हुए साधक को गहरे संसार रूपी अंधकूप से मात्र कृपा दृष्टि से ही बाहर निकालता है, यह उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है, जिसकी शक्ति से सच्चित आनंद रूप सारा संसार अपने गुणों से लबालब भरा रहता है। यह उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है, जिसकी सदृष्टि से ही सारा संसार संपूर्ण रूप से वश में रहता है। यह उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। सच शिष्य जिस श्री गुरु को अपना सारा एकत्रित किया हुआ बहुमूल्य पदार्थ वर्ग भक्ति के साथ न्यौछावर करता है, यह उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। नाना प्रकार के सांसारिक कारणों और दोषों से अस्पष्ट बना हुआ आत्मविज्ञान जिस श्री गुरु की शरण में जाकर हम उसे अपनी संवित में टटोलते रहते हैं, ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान और अनुग्रह नामक 5 कर्म जिस श्री गुरु में सदा दृष्टिगोचर होते हैं, ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। मूलाधार चक्र में, अनाहत चक्र में, आज्ञा चक्र में और सहस्त्रार में परम शिव भी जिस श्री गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ दिख पड़ता है, ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। जिस श्री गुरु के तलवों में सागर, उंगलियों में श्रेष्ठ पर्वत, टखनों में तारामंडल निवास करता है, ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। जिस श्री गुरु के रोम रोम में श्रेष्ठ औषधियां और टांगों में रुद्रश तत्व तथा घुटनों में देवताओं का समुदाय है, ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। जिस श्री गुरु के मूलाधार में कुंडली शक्ति, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में और आज्ञा चक्र में 64 योगिनियां हैं, ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। जिस श्री गुरु के अनाहत चक्र में ही ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी आदि 8 मार्तका शक्तियां हैं। कंठे विशुद्धि चक्र में, शिरा ब्रह्मरंध्र में, पीठ अर्थात अनाहत चक्र के पिछले भाग में उपपीठ अर्थात
मणिपुर चक्र के पिछले भाग में शिव के विशुद्ध चक्र के साथ संबंध ठुट्टी झगड़े आदि में भी सारे देवताओं का वास है। ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। जिस श्री गुरु के गालों में यज्ञ है, जीव के अग्रभाग नोक पर सरस्वती है और जिसके दांतों में 3.5 करोड़ मंत्र हैं। ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। जिस श्री गुरु के कंधों में आकाशगामी देव हैं, तीनों नेत्रों में एकत्रित प्रकाश पुंज है, माथे पर 3 सर्व सौभाग्य सूचक रेखाएं हैं। ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। जिस श्री गुरु की एड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में अर्थात प्राण और अपान में गंगा और यमुना है तथा मध्य नाड़ी में अथवा सुषुम्ना में सरस्वती नदी का वास है। इस प्रकार श्री गुरु गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज है। यह उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। अज्ञान के कारण जब शिव ही जीव भाव अर्थात पशु भाव को प्राप्त करते हैं तो अनेक प्रकार के बंधनों से घिरे रहने के कारण उस पशु रूप पाश अर्थात फंदे को काटने में वह असमर्थ होता है, क्योंकि उस पाश की आदि और अंत वाली गांठ इतनी उलझी हुई होती है कि उसको खोलना दुष्कर होता है। पर जिस सदगुरु महाराज की शाम्बी दीक्षा अर्थात महामृत्युंजय की संजीवनी शक्ति उस पशुपाश को छिन्न भिन्न करने में एकमात्र सहायक होती है, ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। जिस श्री गुरु के उर्वों में सिद्ध योगियों का और वीरेशों का वास है। लिंग मूल में स्वयं भैरव और लिंग के अगले भाग पर सुंदर अप्सराओं का वास है। ये उसी श्री गुरु की पादुका स्मृति है। भैरव जी कहते हैं, सदगुरु ही शिव है, सदगुरु ही विष्णु है, सदगुरु ही ब्रह्मा है, अर्थात सदगुरु ही त्रिकारण है, सदगुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, सदगुरु ही अग्नि है, सदगुरु ही उपास्य मंत्र है, सदगुरु ही सूर्य नारायण है और सदगुरु ही इंद्र है। इस संसार में जो कुछ भी है उसमें माया का बखेड़ा किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है। पर आश्चर्य की बात है कि एकमात्र सदगुरु का नाम ही एक ऐसा तत्व है जिसमें माया का प्रभाव हावी हो नहीं सकता है। इसीलिए कहा है, श्री गुरु की पादुका का ध्यान सारे पापों की राशि को काटने में एकमात्र साधन है। पाप राशि के भस्म होने पर ही साधक माया के वश में नहीं आ सकता है। जो साधक प्रातः उठकर श्री गुरु के पादुका स्तोत्र का स्वाध्याय करेगा, उसके पापों की ढेर इस प्रकार ढह जाएगी जैसे रुई की ढेर आग से जल जाती है। पर अन्य पदार्थों के जल जाने पर उनका आकार स्पष्ट दिख पड़ता है, जबकि रुई के जल जाने के साथ साथ इसका आभास भी मिट जाता है। इसी प्रकार से साधक को पाप राशि भी जब गुरु कृपा से जल जाती है तो उन पापों का संस्कार भी साथ साथ मिटता है, ताकि दूसरे जन्म में उन पापों की वासना पीछा ना करे। अतः भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष की कामना करने वाले और आगम शास्त्रों के सार को जानने वाले शक्तिशाली साधकों को पादुका स्तोत्र अत्यावश्यक मानकर सदा पढ़ना चाहिए तथा सजग होकर इसे सुनना चाहिए। भैरव जी कहते हैं, इस संसार में सब कुछ गुरु कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। गुरु को ही प्रजा का स्वामी कहा गया है। प्रजापति ब्रह्मा को भी कहते हैं। श्री गुरु के संतुष्ट होने पर स्वयं परमात्मा
संतुष्ट होता है। ऐसी महनीय श्री गुरु के प्रति मेरा भावात्मक नमन हो। जिस श्री गुरु ने अद्वैत भावना रूपी प्रकाश से द्वैत भावना रूपी अंधकार को मिटा दिया, उस हृदय रूपी कमल को विकसित करने वाले सदगुरु रूपी सुंदर राजहंस को मैं प्रणाम करता हूँ। असाध्य रोगों से पीड़ित होने पर, महान उपद्रव के आने पर, असहनीय दुखों के पहाड़ टूट पड़ने पर, महान भय की उपस्थिति में, महान आपत्ति में, हिंसा, भ्रम हत्या आदि घोर पापों में श्री गुरु पादुका स्मृति ही सुरक्षा का एकमात्र साधन है।